कल का वीडियो आपने देखा होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा आज के दिन। एग्जैक्टली जिस लेवल से मैंने बोला कि 560 के ऊपर जाएगा तो 620 630 के आसपास जाएगा, बिकॉज वहाँ पे गैप है और वहीं से मार्केट फिर रिजेक्शन लेके नीचे की साइड में आया। अभी देख लेते हैं किस तरीके का डेटा बना है। सबसे पहले रिटेलर्स का देखते हैं। तो रिटेलर्स थोड़े से बुलिश होके जा रहे हैं मार्केट में। 4,21,000 से 4,42,000 पे पोजीशंस गई है। तो इन्होंने किया क्या है, 4 लाख ऑलमोस्ट 4,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग कम करी है इन्होंने। 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की पुट बाइंग है, तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट में ही ज़्यादा है, यानी पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे है। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 5,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 5,70,000। तो नेट बेसिस पे कॉल बाय प्लस पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। डीआईआईज ने इक्विटी में 3,600 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 80 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं। शॉर्ट साइड के 4,145 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी के अंदर 3,000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है, मतलब 3,000 से ऊपर का ही नंबर है ये। 3,024-25 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। डेटा देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, पिछले दिन से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है दोनों ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के अंदर। ऑप्शंस में इन्होंने 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये भी पुट राइटिंग तो करके जा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे है। बट ऊपर इन्होंने कॉल राइटिंग भी करी है, ठीक है। 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल शॉर्ट के बनाए हैं, कॉल बाइंग करी है ऑलमोस्ट 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग है नहीं इतनी ज़्यादा। प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो ये लोग स्लाइटली बियरिश होके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है कि ड्रास्टिक डेटा में कोई चेंज है, थोड़ा बहुत बियरिश होके जा रहे हैं। पुट शॉर्ट इन्होंने करे हैं 2,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 2,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाय में है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 2,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,84,000 कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉल राइटिंग कॉल बाइंग ऑलमोस्ट बराबर ही है, राइट। बट ओवरऑल पुट बाय में है, तो इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ा बहुत और नीचे मार्केट आ सकता है अभी। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं। पीसीआर चल रहा है 0.65 पे, तो बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स भी हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स भी बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ नीचे की साइड में भी हमें एक नंबर दिखाई दे रहा है 25,300 पे राइटर्स की पोजीशन ऐड हुई हैं। तो ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकता है कल, कि यहाँ पे अगर पोजीशन ऐड हो रही हो तो चांसेस रहेंगे मार्केट नीचे जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे चेंज इन वाई नेगेटिव होना शुरू हो जाए तो फिर मार्केट होल्ड कर जाएगा, ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। सिमिलरली हमें पुट राइटर्स भी दिख रहे हैं आज मार्केट के अंदर, राइट। तो हमें दिख रहा है 25,650 25,700 के ऊपर राइटिंग ठीक ठाक हुई है यहाँ पे। तो 25,700 के नंबर को भी आप देखिएगा, मतलब दोनों साइड में ही पोजीशंस बनी हुई है मार्केट में। तो आपको देखना पड़ेगा 25,700 पे कि यहाँ पे चेंज इन वाई ऐड हो रहा है या क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐड हो रहा होगा इधर की साइड में तो ऑब्वियस सी बात है इधर नेगेटिव होगा, और यहाँ पे ऐड हो रहा होगा तो चांसेस रहेंगे मार्केट के कि ऊपर की साइड में चले। अदरवाइज 25,600 700 पे हमें दिख रहा है कि कॉल राइटिंग ठीक ठाक हो गई है। तो मतलब 600 700 वाला जोन जो है वो दोबारा से रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मार्केट जैसे आज 630 वगैरह के आसपास तक चला गया, तो हो सकता है 650 660 के आसपास तक चला जाए, फिर वहाँ पे कहीं पे साइडवेज हो जाए या रेजिस्टेंस ले ले उस वाले लेवल पे। सिमिलरली नीचे की साइड में 25,500 400 के आसपास हमें दिख रहा है कि पुट राइटिंग ठीक ठाक हो गई है। तो ऑलमोस्ट 450 से 500 का जो जोन है यही मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट 450 वगैरह के नीचे जाना शुरू करता है ना, तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो फर्दर लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको नीचे का मूव दे सकते हैं। अभी करंटली देखते हुए 450 और ऊपर की साइड में 650 है ना, ये एक जोन दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस रेंज के लिए अभी तैयार है। ऑल दो कोई बड़ा मूव आ जाता है अपसाइड या डाउन साइड का, सपोज कीजिए कोई न्यूज़ आ जाती है, मार्केट अगर गैप अप करके खुल गया तो शॉर्ट कवरिंग से आपको मूव अपसाइड का भी अच्छा मिल सकता है, बिकॉज दोनों साइड के प्लेयर्स बैठे हुए हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि चाह तो रहे हैं कि वो प्रीमियम डिके कर दें मार्केट में एक साइडवेज रेंज के अंदर रख के, बट जिसके भी अगेंस्ट में खुलेगा वो मार्केट, है ना, तो उधर की साइड का मूव ही मार्केट दे देगा। कि मतलब अगर गैप डाउन गया तो मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ निकल जाए, और गैप अप करके खुला तो अप साइड ही निकल जाए। अभी अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं, निफ्टी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये वाला जोन बताया था कि इस जोन के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जा रहा तब तक बुलिश नहीं होंगे। मार्केट ने पहली कैंडल ही 15 मिनट की इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दी हमारे 560 वाले जोन के ऊपर। टारगेट्स मैंने आपको यही 620 630 वाले लेवल के बताए थे, बिकॉज मैंने आपको बोला था यहाँ पे गैप है।
और क्या बोला था, इस लेवल से ही रिजेक्शन बनने के चांसेस रहेंगे मार्केट ने एग्जैक्टली इसी जगह जाके यहाँ से रिवर्सल दिखाया। अब यहाँ से कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अगर देखी भी जाती तो उसके टारगेट आप कहाँ तक रखते? जैसे यहाँ पे एक गैप था, तो आज मार्केट जब गैप अप करके खुला तो वो अपने लिए यहाँ पे एक गैप बना के ऊपर की साइड में गया, राइट। तो अब यहाँ से अगर कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखता तो टारगेट कहाँ, यहाँ इस लेवल तक के रखता। अब ये एग्जैक्टली है तो है नहीं कि अब आप क्लोजिंग प्राइस का बोल दो तो यहाँ तक भी ले सकता है, लेकिन आइडियली देखा जाए तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए, जहाँ पे गैप स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज हमें नहीं पता ना, मार्केट इस जगह आके भी सपोर्ट ले सकता है कहीं से भी। तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी बनती है इस वाले लेवल से। तो अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे की तरफ आया है, थोड़ा कंसोलिडेशन वगैरह इसने दिखाई है, ठीक है। नीचे की तरफ फर्दर मार्केट अगर आता है, सपोज़ कीजिए मार्केट कुछ फ्लैट ही खुलता है, ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर तो जाता है, क्लोजिंग नहीं देता है ना, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है, तो उस केस में हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट 25,400 के रखेंगे पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके नीचे का जो लेवल है वो हमारा इस वाले लो का रहेगा, विच इज़ 25,328 का। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ जाती है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, और टारगेट्स उसके कितने रखेंगे, 25,580 के आसपास के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके ऊपर भी फर्दर मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट लेवल अब हम अपना रखेंगे ये वाला, ये लेवल है 25,680 के आसपास, राइट। तो हमें दिख रहा है 25,600 700 पे ही मैक्सिमम कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हैं, तो वो लोग इस जोन में जाके भी ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे रखने के लिए, राइट। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट हम इन लेवल्स तक के रखेंगे 25,680, इसको मार्क कर लीजिएगा। कोई बड़े गैप अप के साथ ही खुल जाता है मार्केट, सपोज कीजिए यहाँ कहीं पे ही खुल जाता है सीधा, है ना, और 15 मिनट की भी कैंडल की क्लोजिंग कुछ ऐसी ही ग्रीन आ जाती है, तो फिर उस केस में हम टारगेट अपने 25,768 के रखेंगे, क्योंकि फिर शॉर्ट्स कवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और मार्केट कंटिन्यूएशन में ही हो सकता है कि थोड़ा ऊपर की साइड में निकल जाए। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो गिफ्ट निफ्टी चल रहा है हमारा 25,704 पे, तो ऑलमोस्ट अच्छा मूव है ऊपर की साइड का। 25,628 पे हमारी क्लोजिंग आई है, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स के आसपास अभी ऊपर की साइड में चल रहा है। तो करंटली देखा जाए, अगर हम स्पॉट प्राइस से देखें, 70-60 पॉइंट्स इधर वाले जोन पे ही आता है। तो अब अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तो बाइंग के लिए देखेंगे, पहले टारगेट 680 के मैंने आपको बता दिए हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है। शॉर्ट कवरिंग अगर जनरेट हुई तो नेक्स्ट टारगेट आपका 25,768 का रहेगा। अगर मार्केट खुलता गैप अप करके है इस लेवल के ऊपर जाता है 25,580 के ऊपर, बट क्लोज नहीं करता है ना, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट पहले 25,506 के, जहां मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करनी है, इसके नीचे का लेवल रहेगा 25,401 का। कोई गैप डाउन करके भी अगर मार्केट खुल जाता है ना, तो हमें इस जोन पे हम इमीडिएटली एकदम शॉर्टिंग के लिए नहीं देख पाएंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देती है 25,401 के ऊपर, तो हम यहाँ से एक बाइंग के लिए देख सकते हैं, जिसके टारगेट हम 25,506 के रखेंगे। अगर गैप डाउन करके खुल जाता है तो उस केस में हम शॉर्टिंग फिर इस लो के नीचे ही देखेंगे, 25,328 के नीचे, कि अगर गैप डाउन करके ही खुल रहा है और 15 मिनट की क्लोजिंग भी इस लेवल के नीचे आ रही है, तभी शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट पहले 25,268, दूसरा टारगेट 25,212 का रहेगा। सेंसेक्स अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सेंसेक्स में जो पैटर्न बना है वो इस तरीके का है ना, ऊपर गया मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन लेके एक कंसोलिडेशन करके दिखा रहा है इस लेवल पे। तो अब देखिए मार्केट इस लेवल पे एक तरीके से देखा जाए आइडियली तो सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में चला गया और इस लेवल का ब्रेक डाउन करके आ गया, तो अब हो सकता है मार्केट दोबारा इस लेवल पे पहुंचे ना, तो यहाँ पे कहीं पे रिजेक्शन बने। तो इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है कि अगर 82,550 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो हम बाइंग के लिए देखेंगे और उसके टारगेट 82,913 के रखेंगे। बट अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है और रिजेक्शन ले लेता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, पहले टारगेट्स अपने 82,200 के रखेंगे और उसके नीचे का लेवल जो है फिर वो हमारा 81,844 का है। तो ये दो लेवल्स मार्क करके रखिएगा आप। फ्लैट खुलेगा तो थोड़ा बेकार ही रहेगा सेंसेक्स हमारे लिए बेटर है कि हमें इस वाले एरिया के आसपास मिल जाए सेंसेक्स, या इधर की साइड में मिले, क्योंकि हमें पता है यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो बाइंग के लिए देखेंगे। अगर कोई गैप डाउन ही करके खुल जाता है, सपोज़ कीजिए यहाँ कहीं पे खुल जाता है, तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा इस एरिया पे, ये एरिया थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बिकॉज ये 82,100 से लेके ऑलमोस्ट 200 का जोन हो जाएगा, है ना, 100 पॉइंट का, कि भाई मार्केट अगर यहाँ से नीचे गैप डाउन करके खुल रहा है तो इस लेवल पे कोई रिजेक्शन बना रहा है या नहीं, बिकॉज आइडियली देखा जाए तो ये अभी सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही खुल रहा है तो इसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा, तो इस जोन पे 82,100 के आसपास, 82,200 के आसपास, राइट, इस जोन पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, बियरिश कैंडल बनती है या पैटर्न कोई नेगेटिव बनता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे
पहले टारगेट्स 81,844 के रहेंगे, उसके नीचे का लेवल 81,707 का है, ठीक है, तो पास में ही है, ज़्यादा कोई दूर नहीं है, 100-150 पॉइंट का डिफरेंस है। इसके नीचे का लेवल जो है वो है 81,429 का। बट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला आपका टारगेट हमेशा जो है वहाँ पे ही आप हमेशा मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी बुक करोगे। अभी अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे एक डबल बॉटम सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जो भी है वो इस लेवल के नीचे दिखेगी, 60,804 के नीचे, या फिर हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से जाके मार्केट रिजेक्शन ले ले, तो वो आप देख लीजिएगा। ऑल दो मैं ट्रेंड लाइन ज़्यादा सजेस्ट करता नहीं हूँ ट्रेड लेने के लिए, बट तब भी अगर किसी को रिस्क लेना हो तो या तो यहाँ से रिजेक्शन बने तब शॉर्टिंग के लिए देखिएगा, और टारगेट अपने रखना 60,950 के। अदरवाइज़ गैप डाउन करके कोई मार्केट खुल जाता है, जो कि अभी सिनेरियो तो लग नहीं रहा वैसा, बट क्योंकि ये सपोर्ट का लेवल है मार्केट का और मार्केट इस लेवल के नीचे खुलता है, तो इस जोन पे आने के बाद में कोई नेगेटिव कैंडल आपको दिखाई दे 60,800 से 900 वाले जोन पे, तो शॉर्टिंग के लिए देखिएगा, टारगेट 60,491 का रखिएगा। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करनी है, इसके नीचे का जो लेवल है वो है 60,250 का। देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद में आप बाइंग के लिए अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट इस वाले स्विंग को निकलने देना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेक आउट होगा अगर दिखेगा, या फिर वो एक ग्रीन कैंडल बना के और उसके बाद इमिडिएटली रेड कैंडल बना के ट्रैप भी कर सकता है, राइट। तो बेस्ट रहेगा कि अगर 61,312 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, और उस केस में अपने टारगेट 61,597 के रखेंगे, ठीक है। तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो इधर की साइड और इधर की साइड में है, इस रेंज को अवॉइड कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। एक चीज़, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के ऊपर की साइड में आ जाता है, तो हम एक बाइंग के लिए देख सकते हैं जिसके टारगेट हम इस वाले हाई के रखेंगे, विच इज़ 61,100। और थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप इस ट्रेंड लाइन के लिए कर सकते हो कि मार्केट धीरे धीरे करके इस ट्रेंड लाइन पे पहुंच ही जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे जाने के बाद में वो फेक आउट या ब्रेकआउट वगैरह जो भी उसे करना है वो इधर की साइड में मैनिपुलेट करेगा। तो हम वहाँ तक के लिए ना सोच के इस लेवल के ऊपर ही अगर क्लोजिंग आ जाती है 15 मिनट की, तो इस लेवल तक के टारगेट रख लेंगे। सो दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।